शिवाय नमस्तुभ्यं। रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते, क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो भाई। किसी ने कहा रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ने कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा सीता जी खड़ी, तो कहा राम एक काम करो, ये पुष्प वाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे, तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई। राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए, महाराज गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा मां, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है, शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती है, वो दिन रविवार। फिर कहा रविवार को पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका व्याख्यान विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, क्या नाम था उनका? लक्ष्मी जी की बहन का नाम क्या था? अच्छा जान दो, लक्ष्मी जी की माता जी का नाम बता दो। लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। ख्याति देवी। लक्ष्मी जी के दो भाई थे, दाता और विदाता। लक्ष्मी जी की एक बड़ी बहन थी ज्येष्ठा देवी, जिसको लोग दरिद्रता कहते हैं। क्या नाम है? ज्येष्ठा, उसको लोग दरिद्रता कहते हैं। वो दरिद्रता जो थी, वो ज्येष्ठा भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी भगवान नारायण से, बहुत प्रेम। नारायण मेरे हो जाएं, मैं नारायण की हो जाऊं, नारायण मेरे हो, मैं नारायण की हूं। पर भगवान विष्णु ज्येष्ठा को नहीं चाहते थे, दरिद्रता को नहीं चाहते थे। भगवान विष्णु किसको चाहते थे? अरे बोलो जम के, लक्ष्मी। बोलो हर हर। आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो हर हर। भगवान विष्णु किसको चाहते हैं? लक्ष्मी। और दरिद्रता किसको चाहती है? भगवान विष्णु। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी तुम और हमारा विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी कहती हैं, नाथ विवाह तो हो जाएगा, पर बात इतनी सी है, घर में बड़ी बहन अगर कुंवारी बैठी है तो छोटी की शादी कैसे हो सकती? होती है क्या? अरे बोलो तो। बड़ी बहन है तो पहले बड़ी की हो जाए, फिर छोटी की हो जाए। मैं शादी नहीं कर सकती जब तक मेरी बड़ी बहन की। भगवान नारायण ने उसी समय पर दरिद्रता का विवाह करने के लिए एक दुस्साह मुनि को बुलाया। उनका नाम था दुस्साह मुनि। दुस्साह मुनि को बुलाकर कहा, आप
विवाह कर लीजिए। दुसां जी ने कहा मैंने नियम लिया, मैं शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा जीवन भर, तब करूंगा, साधना करूंगा, भक्ति में डूबूंगा। भगवान बोले अरे शादी नहीं करेगा तो नरक भोगेगा, रहने दे, विवाह कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, जोगी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, संन्यास लेना सरल है, पर सबसे ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। एकांत में बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है, गंगा जी के घाट पर बैठकर कोई भी जाप कर सकता है, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर इधर से पत्नी आवाज लगाए, इधर से पति आवाज लगाए, इधर से बहू आवाज लगाए, और उस बीच में तू एक माला जप करके बता। सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन घर में रहकर, बहुत कठिन, बहुत कठिन। बहुत कठिन। एक बच्चे ने अपनी दादी से कहा, दादी ओ दादी, दादी बोली हाँ क्या है? दादी सुन तो, वो पड़ोस में रहता है ना लल्लू, हाँ उसके यहां पर आज रायता बना है और पूड़ी बनी है और सेव बने और बूंदी बनी है, नुक्ती। इतने में दादी बोली तो उसके यहां बनेगा ही सरी, क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसका 12वां है। 12वें में तो बनता ही है। इतने में छोटा सा बच्चा बोला, दादी अपने यहां कब बनेगा? दादी ने धर के दिया एक दिया। अब चित्त वृत्ति का मार्ग। दुसा मुनि से कहा विवाह कर लो, शादी करना जरूरी है, कुंवारे नहीं रह सकते, शादी करो। महाराज तो शादी करूं तो करूं किससे? भगवान ने कहा किससे करना चाहिए? अरे बहुत सुंदर होना चाहिए तो विवाह करा जाए। ठीक है, दुसा मुनि ने कहा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, बड़ी सुंदर है, चलो मैं दिखा देता हूं। जो दिखाया दरिद्रता को, बड़ी सुंदर थी। अब सुंदर तो थी, विवाह कर भी लिया, शादी हो गई। अब दरिद्रता और दुसा मुना की शादी हुई। शादी होकर मुनि अपनी धर्म पत्नी को लेकर अपने घर चले। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में तो बहुत सारे संत मिलकर आहुतियां दे रहे थे। ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। जैसे ही आहुतियों की आवाज आई इतने में तो दरिद्रता भागी। दरिद्रता अंदर नहीं गई, क्योंकि दरिद्रता जिस घर में भजन होता है, जिस घर में पाठ होता है, जिसके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा होता है, जिसके यहाँ भगवान का भजन होता है, जिसके यहाँ दीप लगाया जाता है, जिसके यहाँ पर गौ माता की रोटी दी जाती है, उसके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे गुरुजी की सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।